आइए मैं अब दूसरे पुष्प को सौंपता हूं। दूसरा नाम जो मुझे दिया गया है, नाम से मैं उसके परिचित हूं, लेकिन आज पहली बार उसे सुनने का सौभाग्य मिलेगा। मुझे बताया गया है कि वो मध्य प्रदेश से आता है, नर्मदापुर मध्य प्रदेश का नाम है। ओज का कवि है भरत खंडेलवाल। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ उस भरत को बुलाता हूं, इस कृष्ण की नगरी में भरत को बुलाता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि प्रवाहित शान जल में द्वेष का बीज घोल देते हैं। इस बालक को बुलाता हूं, प्रवाहित शान जल में द्वेष का बीज घोल देते हैं। मिले प्रवाहित शान जल में द्वेष का बीज घोल देते हैं। मिले कंचन तुला तो ईमान तक को तोल देते हैं। मिले कंचन तुला तो ईमान तक को तोल देते हैं। विदेशी आंधियां जब द्वार पे दस्तक लगाती हैं तो यहीं के लोग उठ करके द्वार को खोल देते हैं। जोरदार तालियां भरत खंडेलवाल के लिए। स्वागत है आपका। माँ सरस्वती को नमन, आप सभी कवियों एवं श्रोताओं को नमन। श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि से सावन के इस मास में अपनी बात शिव वंदना से शुरू करता हूँ। स्वागत है। कि हे आदि हे अंत, हे आदि हे अंत, हे सृजन करता हे अनंत, हे रामदूत हे हनुमंत, हे गंगाधर, हे नीलकंठ, हे बजरंग बल, हे भूत दल, हे करुणा स्वरूप, हे विकराल रूप, हे त्रिशूलधारी, हे महा उपकारी, हे सर्वनाशक, हे महाशासक, हे रामेश्वर, हे नागेश्वर, हे रामेश्वर, हे नागेश्वर, हे विश्व कंठ में धारण है, हे चंद्र जो अमृत वर्षा का कारण है, हे पिनाक स्वामी, हे पशुपति, हे पिनाक स्वामी, हे पशुपति, हे जटाओं में भागीरथी, हे उज्जैन, हे सोमनाथ, हे काशी, हे शंभु जय कैलाशी, सब धर्म कर्म में तुम अविकारी हो, सब धर्म कर्म में तुम अविकारी हो, और रूप प्रशंसा क्या करूं, बाबा तुम निराकारी हो। जिंदाबाद, जय जय भोलेनाथ। समस्त संसार में व्याप्त है जो, समस्त संसार में व्याप्त है जो, आत्म में आत्म पर्याप्त है जो, 2 नेत्र से सृजन तीजे से संहार करते हैं, सब जीवों की सांसों का संचार करते हैं। अगली पंक्ति सुनने की कम समझने की ज़्यादा है। परिसर से ज्ञान का अवापन किया, परिसर से ज्ञान का अवापन किया, बन केदारनाथ पर्वत स्थापन किया, साधना मात्र से साध्य हैं, साधना मात्र से साध्य हैं, अयोध्या नाथ के आराध्य हैं, तपस्या लीन तो भागीरथी से शुद्ध हैं, तपस्या में लीन तो भागीरथी से शुद्ध हैं, क्रोध में विलीन तो काले रात्रि से क्रुद्ध हैं, और सोच ऐसी विचित्र नहीं सह सकते, सोच ऐसी विचित्र नहीं सह सकते, भांग पीते हुए शंभू का चित्र नहीं सह सकते, भक्ति मार्ग में अवरोधन नहीं सह सकते, भक्ति मार्ग में अवरोधन नहीं सह सकते, शिवलिंग का पत्थर से संबोधन नहीं सह सकते। उन्हें दूध लालसा वाला कौन कहता है, उन्हें दूध लालसा वाला कौन कहता है, त्याग के संसार वो पर्वत पर रहता है, और जगत स्वामी एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, और जगत स्वामी एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, और अमृत बाट के विष पीने वाले ही शंभू कहलाते हैं। धन्यवाद, जय जय भोलेनाथ। अब थोड़ा सा वीर रस की ओर जाता हूँ। क्रिकेट का जब कोई मैच होता है तो कप्तान पहले ही अपनी टीम को समेट के पूरी रणनीति बता देता है। ऐसे ही जब हल्दी घाटी में युद्ध होने वाला होगा तो महाराणा प्रताप अपने मुख्य सेनाधिकारियों और सैनिकों से क्या कह रहे होंगे? स्वागत है। कि आकांक्षा बड़ी शुद्ध हो, आकांक्षा बड़ी शुद्ध हो, भीषण अब ये युद्ध हो, मृत्यु का आलिंगन हो, मृत्यु का आलिंगन हो, शौर्य प्रदर्शन और विजय प्रण हो, मुख से निकलती ये ललकार रहे, मुख से निकलती ये ललकार रहे, शत्रु के कंधे पर तलवार रहे, मेवाड़ का मस्तक कभी झुके नहीं, राजपूताना तलवार में आम में रुके नहीं, और हट जाएं मुगल पीछे जब हमारे चाप उठें, हट जाएं मुगल पीछे जब हमारे चाप उठें, और रूप इतना रौद्र हो कि यमराज भी कांप उठें। वाह, जिंदाबाद। मृत्यु को आवाहित करो, मृत्यु को आवाहित करो, रक्त धाराओं को प्रवाहित करो, तीव्र तलवार की गति रहे, तीव्र तलवार की गति रहे, एक एक सैनिक एक एक रथी रहे, हम युद्ध में इतने लीन रहें कि संपूर्ण भयहीन रहे, और सहेंगे मातृभूमि का एक भी अपमान नहीं, सहेंगे मातृभूमि का एक भी अपमान नहीं, और पकड़ के छोड़ दूं मैं राणा हूं कोई चौहान नहीं। जिंदाबाद। ये तो होगा युद्ध के पहले की बात। अब युद्ध के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, राणा का जय घोष प्रारंभ हुआ, वो शूरवीर जो चेतक को हाक रहा,
वो शूरवीर जो चेतक को हाक रहा, वो अकेला 1,00,000 रहा। जब हुंकार का भीषण शब्द हुआ, जब हुंकार का भीषण शब्द हुआ, पूरा अकबर दल स्तब्ध हुआ। पीली हल्दी घाटी लाल हुई, पीली हल्दी घाटी लाल हुई, अकबर सेना बेहाल हुई। और युद्ध से फिर मेवाड़ का उत्थान हुआ, युद्ध से फिर मेवाड़ का उत्थान हुआ, और मेरा भारत फिर से हिंदुस्तान हुआ। जिंदाबाद। गुरु जी की उपस्थिति में श्री राम के ऊपर एक छोटी सी रचना की। स्वागत है। जिनके नाम से जल जाता था धर्म का बदन, जिनके नाम से जल जाता था धर्म का बदन, पल भर में मिटा दिया लंकेश का सदन। जिनके हाथ में ब्रह्मांड की डोर है, कभी नरसिंह तो कभी माखन चोर है। जो धनुष को हिला भी ना पाया उसे खंडित किया, शरण में लेके शूद्र को भी पंडित किया। हनुमान को जिनसे भक्ति अपार हुई, हनुमान को जिनसे भक्ति अपार हुई, चरण धोए केवट ने तो नैया भवसागर के पार हुई। अहिल्या देवी मुक्त हो गई जब पैर लगा पत्थर पर, अहिल्या देवी मुक्त हो गई जब पैर लगा पत्थर पर। वनवास के लिए निकल गए, राज तिलक होना था जिन पर। विभीषण को बराबरी का आसन दिया, विभीषण को बराबरी का आसन दिया। लंका का शासन दिया, झूठे बेर खाकर सबरी के भक्ति अपार बढ़ा दी, झूठे बेर खाकर सबरी के भक्ति अपार बढ़ा दी। जब पहुँचे लंका तो लंकेश की नींद उड़ा दी। सम्राट होके जिए जो दास बन के, सम्राट होके जिए जो दास बन के, हमेशा के लिए रह गए एहसास बन के। लेके सेना को वापस अयोध्या चल रहे थे, लेके सेना को वापस अयोध्या चल रहे थे। अग्नि परीक्षा माता ने दी पर श्री राम जल रहे थे। और जिन्होंने बनाया बर्बरीक को खाटू का श्याम, एक थोड़ा सा रूप बदल रहा है कि जिन्होंने बनाया बर्बरीक को खाटू का श्याम, पूरा सदन आगे से पीछे तक, जिन्होंने बनाया बर्बरीक को खाटू का श्याम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।